नमस्कार। यूपी भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। ऋषि सुनक के भारत आगमन पर उनका परिवार नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत करेगा। सुनक के मामा गौतम सूद ने कहा कि सभी रिश्तेदारों को प्रधानमंत्री के आगमन पर नई दिल्ली के इकट्ठा होने पर के लिए कहा गया है। टॉप 10 आपको खबर हम बता रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक आधुनिक दूरदर्शी मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन को 2023 तक व्यापार दोगुना करने की साझा महत्वाकांक्षा के रास्ते पर मजबूती से खड़ा कर सकता है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं को दूर करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार नहीं। उन्हें कहा कि अवैध रूप से विरोधी प्रदर्शन के अधिकार का मतलब हिंसक या धमकी भरा व्यापार नहीं। ऋषि सुनक ने ये बात कही है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत में बन रहे एक विशाल चीनी बांध से उत्पाद होने वाले संभावित खतरों से सतलज नदी को बचाने के लिए एक बड़ा बैराज बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह जानकारी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधानसभा में दी। कल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया के नेताओं की बैठक हुई। हमने तय किया कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। यह हमारे लिए जनता के मुद्दों का सामने रखने का मौका है और हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को सामने रखने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बात कही है। दिल्ली सरकार के G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की। सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्य वाहन, अंतर्राष्ट्रीय बसें और राज्य की सिटी बसें 7 की मध्यरात्रि को 8 तारीख से 10 तारीख को 23:49 पर मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड पर प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चलेगी। ये बात कही गई है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने संसदीय दल की आगामी विशेष सत्र के बारे में विपक्षी दलों के साथ परामर्श की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिनका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हृदय जोशी ने कहा कि वह सोनिया गांधी के राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अतीत में कहीं भी सत्र बुलाने से पहले विपक्षी दलों से सलाह मशविरा नहीं किया गया। यह सरकार का विशेष अधिकार है। उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड के सर्वर को हैक कर 146 करोड़ की फर्जी RTGS करने वाले 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी STF ने 25,000 रुपये के इनामी अमेंद्र कुमार सिंह और सुनील यादव को लखनऊ के गोमती नगर इलाके से किया गिरफ्तार। स्टेला के CEO N.A. मस्क के कथित तौर पर पिछले साल अक्टूबर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्पेसएक्स के $1 अरब का उधार लिया था। उसी महीने उन्होंने $44 अरब में ट्वीट का अग्रगण किया था। वह स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मास्क के स्पेसएक्स के उस समय के $1 अरब का रसी मांग था। तब से उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी से, जिसे ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अधिग्रहण किया गया। टाटा कंज्यूमर ने कहा कि वो स्नैक निर्माता हल्दीराम पर नियंत्रण पाने के लिए बातचीत नहीं कर रही है। एक स्पष्टीकरण में टाटा कंज्यूमर ने कहा कि वह हल्दीराम के साथ बातचीत नहीं कर रही है, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों ने बताया गया है। टाटा कंज्यूमर ने कहा, हमें ऐसी चीज़ें जानकारी के बारे में पता नहीं है जिसमें एक्सचेंजों को घोषित नहीं की गई है, जो सेबी LORC
नियमित 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत घोषित करना जरूरी है। आपको आज मैंने टॉप 10 की खबर बता दी। ऐसी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।